हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पे करेंगे। ये एक कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी। तो इसमें जो भी मैसेजेस आएँ वो आप अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इसकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन और कंक्लूजन भी मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी किसी कंक्लूजन पर या फैसले पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कंट्री कोड पाकिस्तान का ऐड कीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें। दूसरा ये कि अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, तो डेफिनेटली एक सिंगल क्वेश्चन के भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है और थर्ड पार्टी के माइंड में क्या है और थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या हैं। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से कोई वाइफ या कोई हस्बैंड ही हो, थर्ड पार्टी कोई भी फैक्टर हो सकता है। एक ऐसी सिचुएशन जो कि जिसमें आपके पर्सन का इन्फ्लुएंस जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ है। इट कुड बी वर्क, बिजनेस, जॉब, करियर, पैसा, फाइनेंसेस एंड अगेन फैमिली, ठीक है। तो लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या एनर्जी है। लेट्स चेक द एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी फर्स्ट। पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करते हैं। द एम्प्रेस, पैलेस ऑफ वॉन्ड्स, पैलेस ऑफ कप्स, ये एडिशनल कार्ड्स होते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कॉइंस। ओके, एक और कार्ड लेती हूँ मैं, क्वीन ऑफ कॉइंस। ओके, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, थर्ड पार्टी की अगर मैं एनर्जी चेक करूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप, आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी, आप सब लोग, मतलब ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑनलाइन डेटिंग पे मिले हैं या आप लोगों का ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई है। जहाँ से भी है आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे को जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की, आप तीनों बल्कि एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। इस वक्त मुझे ये एक मैरिड रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि थर्ड पार्टी ने इंटरवीन किया है आपके रिलेशनशिप पर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये थर्ड पार्टी का कम बैक हुआ है आपके रिलेशनशिप में या आपके पर्सन के टूवर्ड्स। वजह इसकी क्या है कि एक तो इस थर्ड पार्टी की वजह से अफेयर में है ये, इस वक्त अफेयर बहुत एक्टिवली चल रहा है बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है, और ये थर्ड पार्टी अपने अंदर पूरी पोटेंशियल लेकर आ रही है कि किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन का जो ध्यान है वो इसकी तरफ पूरा का पूरा मरकूज़ रहे, यानी कि फोकस्ड रहे, सेंटर में रहे। अदर देन दैट, इफ़ आई सी विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत हैवीली है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, किस वक्त ऑनलाइन हुए, किस वक्त ऑनलाइन नहीं हुए, स्टेटस क्या लगाया, क्या बातचीत है, म्यूचुअल फ्रेंड्स में कौन कौन है, कितनी देर तक किससे क्या बात की, फ़ोन कितना बिजी जा रहा था, ये वाली पिक्चर क्यों लगाई, इस वक्त कहाँ थे, मतलब हर ख़बर पर मेरी नज़र, वो वाली बात, ऐसी चीज़ है। और इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको या तो डिच कर रहे हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ के गए हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पैसों का लेन देन का मामला भी बहुत हुआ है। आप एक वर्किंग लेडी या एक वर्किंग पर्सन या वर्किंग मैन अगर आप हैं और आपकी फेमिनिन साइड बहुत एक्टिव है, तो आपने काफ़ी अरसे तक इनको फाइनेंशियल फीड बहुत किया है, और अब इन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ है कि जैसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। स्टिल यू आर लुकिंग फॉर हिम और हर कि भाई ये गए कहाँ, जब तक इनको ज़रूरतें थी तब तक तो इनका बहुत आना जाना था, जब भी इनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो ये बिल्कुल मंज़र पर नज़र आने लगते हैं, सीन पर नज़र आने लगते हैं, और अब जो है वो कोई हाल ही नहीं है, यानी कि कोई पूछना उछना ही नहीं है। आप एक सिंगल मदर भी हो सकती हैं, आपका कोई छोटा सिबलिंग हो सकता है जिसका आप लोग टेक केयर करते हैं, और अभी इस वक्त आपकी हालत जो है वो काफ़ी टाइट लग रही है,
क्योंकि 5 ऑफ कॉइंस का काम का जो कार्ड होता है दैट मीन्स कि आप काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रगल में हैं। दूसरा ये कि विद द थर्ड पार्टी एज वेल आई सी कि कुछ हैंकी पैंकी या तो कुछ ज़्यादा हो गई है इनके दरमियान, बिकॉज़ या तो इन्होंने अगर आप अपनी थर्ड पार्टी को जानते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने कोई ऐसी न्यूज़ रिवील की है जो कि काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग थी। डेफिनेटली इस एम्प्रेस के हाथ में एक बॉर्न बेबी है जो कि अभी तक फॉर्म में नहीं आया। तो अगर तो आप जानते हैं अपने पर्सन की थर्ड पार्टी को और उनकी एक्टिविटीज़ आपकी नज़रों में हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस कि इनकी हैंकी पैंकीज़ में कुछ ना कुछ टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग हो गया है और उसकी वजह से एक ट्रैप आ चुका है आपके पर्सन पे। ट्रैप तो क्या, ऐसे हालात में तो ऐसा झूठ चमाड़ मुंह घुमा के थप्पड़ लगाना चाहिए कि ये न्यूज़ एक न्यूज़ है। मतलब ये मैं बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज कह रही हूँ, हर किसी के साथ ये नहीं जाएगा बिकॉज हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। अगर तो ये न्यूज़ है तो इस न्यूज़ के पीछे काफ़ी दिन की एफर्ट और प्रोसेस है। तो इट इज़ नॉट अ न्यूज़ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आई मीन यू नो, इफ़ यू कैन प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, तो आप अगर इसको देखें, इसको समझें, तो इसके पीछे पूरी एक एक्सरसाइज हुई होगी तभी तो ये न्यूज़ आई है। और अगर ये न्यूज़ आपके पर्सन को दी गई है तो उनके भी पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई है और अब उनके ऊपर जो आएगा वो तो अल्लाह ही जाने। बट ये हर किसी के लिए मैसेज नहीं है। मैंने एम्प्रेस कार्ड और एम्प्रेस के हाथ में एक बच्चा देखा, इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ। और अगर आप अपनी थर्ड पार्टी को एज अ मैरिड जानते हैं कि वो एक मैरिड स्टेटस में है, तो डेफिनेटली इनके यहाँ गुड न्यूज़ है। ठीक है, अभी आपका जो स्टेज है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसी कमिटमेंट और ऐसा वादा नहीं किया गया था। मुझसे जब इनकी मुलाकात हुई थी, मुझसे जब इन्होंने मिलना था, या मुझसे जब ये कम्युनिकेशन में या कमिटमेंट में आए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि पॉसिबिलिटीज़ में नज़र आ रही थी और मुझसे जो कुछ डिमांड किया वो मैंने दिया है। लेकिन अब मुझे कोई अता पता नहीं है, अब मुझे कोई क्लोजर नहीं मिल रहा। तो करंट एनर्जी अगर मैं आपकी थर्ड पार्टी की चेक करूं तो येस, देर इज़ अ न्यूज़, कोई ना कोई न्यूज़ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पार्टी के पास ज़रूर है। थर्ड पार्टी को काफ़ी हद तक एक्टिविटीज़ का इल्म है और थर्ड पार्टी की फुल फ्लेज कोशिश है किसी तरीके से ये गुड न्यूज़ एग्जिस्टेंस में आ जाए। ये भी एक ट्रैप हो सकता है। अदर देन दैट, थर्ड पार्टी ने आपके मुतल्लिक, क्योंकि इनको ऑनलाइन स्टॉकिंग से तमाम चीज़ें, तमाम एक्टिविटीज़ का पता है, इन्होंने जो इस वक्त घेराव डाला हुआ है उसमें आपकी हालत काफ़ी टाइट हुई हुई है। और आप जो हैं, अब अगर अपने आप को सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो इस वक्त आप अपनी अर्निंग को यही सोच रहे हैं कि यार फिर मेरा क्या। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्टी की मज़ीद मैसेजेस को एक्सटेंड करते हैं, फिर मैं थर्ड पार्टी की थॉट्स लूँगी। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी के लिए कह रहे होते हैं कि हमारा क्या लेना देना थर्ड पार्टी से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके दरमियान आपका पर्सन अगर नहीं है तो उसकी वजह तो थर्ड पार्टी ही है ना। तो इसलिए रीडिंग जो होती है वो बहुत सारे, अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो 80% लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हैव पेशेंस, आपके मतलब की भी रीडिंग आ जाएगी। लेट्स सी थर्ड पार्टी की एनर्जीज और एक्सटेंड करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन। ब्लॉकेज बन रही है थर्ड पार्टी आपके लिए और काफ़ी हैवी ब्लॉकेज बन रही है। किस तरह बन रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थर्ड पार्टी इज़ वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, क्लियर, अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने प्लान में, अपने गोल में बिल्कुल क्लियर। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी को अगर आपके और आपके पर्सन के बारे में पता चला है तो वो एक बहुत सीरियस जोन में आ चुके हैं। और एक सीरियस जोन में आने के बाद वो कोई लवी डवी और मोहब्बत निछावर करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि वो गफलत का मुजाहरा नहीं करेंगे। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा पता चला है कि इस वक्त तो इनका ख़ुद का भी बस नहीं चल रहा कि सर फाड़ो में। बिकॉज देखिए, बीच में जो मिडिल पर्सन है ना वो आपका पार्टनर है। तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ किया और आपके साथ भी कुछ किया। तो थर्ड पार्टी आपको या आप थर्ड पार्टी को हेट्रेड अगर भेज रहे हैं तो
सबसे पहले तो गरेबान आप बीच में अपने पर्सन का पकड़ें, क्योंकि ये थर्ड पार्टी मुझे जेन्युइनली काफ़ी क्लोज लग रही है। और अगर किसी ने अपनी मोहब्बत को बंद कर दिया तो दैट मीन्स के उसको वाकई बहुत जेन्युइन बात पे गुस्सा है। ये देर इज़ अ बिग चांस कि ये पूरा जो ऊपर सिनेरियो हुआ है वो ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपको ऐसा बना दिया हो कि आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएं और आप अपने और अपने पर्सन के दरमियान सिचुएशन को लटका दें कि आप कहें कि नहीं, अब मैं इस तरह नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती या कर सकता, क्योंकि मुझे तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे तो जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए। ये कैसा रिश्ता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मेरे पास क्या प्रॉब्लम है। और वो दो क्वींस और एक एम्प्रेस से तो ये कंफर्म हो गया कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो कि बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड, बड़ा लेगेसी ओरिएंटेड, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत मदरली फिगर्ड, और एक ऐसा पर्सन जिसकी फेमिनिन साइड इतनी एक्टिव थी, इतना मदरली फिगर्ड, इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला, लेकिन अब उसने अपनी मोहब्बत को होल्ड कर दिया है। अभी सिचुएशन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टक है। आपका जो एक ओवर कंडीशनल या अनकंडीशनल लव देने का जो एक एक्सरसाइज थी वो थर्ड पार्टी ने भी पर्सन की तरफ से ब्लॉक कर दी है, और आपने भी। आपने यकीनन गुस्से में आके कोई कंडीशन कही है कि भाई इस तरह तो नहीं चल सकता, यू हैव टू डिसाइड, और अब आपके पर्सन जो हैं वो कंफ्यूज हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं कि मज़ीद थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, तो थर्ड पार्टी का एक्चुअल प्लान और सिनेरियो था ही यही कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा भाव डाला जाए कि मेरा पर्सन इसकी तरफ ना जाए। तो डेफिनेटली एक राइवल एक्ट तो होता ही है, बिकॉज एक बात है ना जो कल भी मैंने सुनी थी कि जो इश्क मजाजी होता है, यानी कि जिसमें आपको एक कैफियत वाली मोहब्बत जो होती है, मैं कहीं पे सुन रही थी ये बात, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो एक फ़ेज़ है, वो एक कैफियत है, और उसमें जो आपको होता है उसमें आपकी इंटेंशन ये होती है कि जो मेरा है उससे कोई मोहब्बत ना करे, ये सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे और किसी से मोहब्बत ना करे। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि पजेसिवनेस, मेरी चीज़ है तो सिर्फ मेरे पर फोकस हो, मैं इसको किसी के साथ बांटूँ ना। तो डेफिनेटली, और ये होता भी है क्योंकि रिलेशनशिप जो हैं वो ट्रस्ट की बेस पर होते हैं। और अगर तो आपको पता है कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहते हुए आपने अपने रिश्ते को शुरू किया, तो फिर तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपको फिर बहुत सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। फिर आपको हर वक्त डिमांड करनी पड़ेगी तवज्जो की, मोहब्बत की, खुलूस की, इस तरह की चीज़ों की। विद द एस ऑफ कप्स आप अभी होल्ड पर हैं, और सिमिलरली थर्ड पार्टी भी होल्ड पर है, और आप दोनों ने मिलकर अपने पर्सन को टाइम दिया है कि बेटा सीधे हो जाओ और ज़रा डिसीजन ले लो कि किस तरीके से क्या करना है। बिकॉज़ ऐसे तो, क्योंकि आप भी जितने स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है उतने ही स्ट्रॉन्ग आप भी हैं, तो दोनों ही भारी हैं अपने पर्सन के ऊपर। अब देखिए, और आपके पर्सन इस तरह बेचारे उल्टे लटके हुए कि मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ जाके सर फोड़ूं, और सर क्या फोड़ेंगे, गिरेंगे तो नीचे ही जाके फोड़ेंगे अपना सर। लेट्स सी थर्ड पार्टी के माइंड में क्या है। अवेयरनेस, सी इनको पता चल गया है, आगाही है। द लवर्स, गिव अप करने वाली एनर्जी नहीं है, पोस्टपोनमेंट। इन्होंने कोई ना कोई फैसला सुनाकर डिले कर दिया है कि देखा जाएगा। इंटीग्रेशन, शायद ये बहुत ही फेमिनिन एनर्जी रहे हैं और हमेशा से बात सुन ली, भरोसा कर लिया, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अपने अंदर का जानवर जो है वो जगा दिया जाए, क्योंकि ये तो कोई बात ही ना हुई कि मैंने अगर एक वो लूप होल दिया तो उस लूप होल का फ़ायदा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत वर्किंग पर्सन है और उस वर्किंग ड्यूरेशन के में पीछे कुछ ना कुछ चटर पटर हो गया है। सौरो, जितने दुख में आप हैं उतने ही दुख में थर्ड पार्टी भी है। तो इनके माइंड में ये तकलीफ़ ज़रूर है कि इनको धोखा दिया गया, इनको डिच किया गया। क्योंकि देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी आपको बुरा ना समझे। ये इट्स अ मैटर ऑफ आपका पर्सन, वो इतना नन्ना चूचा नहीं होता जो साबित कदम होता है अपने रिश्तों को लेकर, और तो वो तो नहीं कभी भी डामाडोल होता। खुलूस, उनसियत, अपनाइयत, इज़्ज़त और लम्स का खिंचाव, ये तमाम चीज़ें सब होती हैं। इंसान फ्लर्ट भी होता है, उसको दिल भी चाहता है, और मर्द का दिल तो इतना बड़ा होता है कि उसमें हज़ार औरतें भी आ जाती हैं, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।
और कुछ ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जो दोस्तियां करना नहीं छोड़ती, जो फ्लर्टिशियस होती हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा हावी होंगी तो यही चीज़ थर्ड पार्टी के जहन में है कि मेरा भरोसा देना, मुझे किसी का पार्ट बना दिया जाए, मेरी फेमिनिन एनर्जी में मुझे पुश किया जाए कि मेरी मैस्कुलिन एनर्जी भी एक्टिव होकर इसी रिश्ते को ख़राब करे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। इनको अच्छी तरीके से इनके माइंड में इनको आगाही हो गई है कि वेयर डू दे स्टैंड, इनकी जगह क्या है, ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इनकी पोजीशन क्या है। एक लवर्स होते हुए, एक रिलेशनशिप होते हुए इनको अपने ही रिश्ते को डिलीट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी बैलेंस एनर्जी जो है वो अब किसी भी काम नहीं आ रही। मतलब इनकी बैलेंस पर्सनालिटी को एक दुख में डाल दिया। तो ये इनके माइंड में, ये चाहे अपने आप को कितना ही स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करें और आपको ये कितना ही ईवल क्यों ना लगे या ये आपको ईवल समझें, लेकिन दुख दोनों को बराबर का है। आप रेजोल्यूशन का सोच रहे हैं और ये डिसीजन का सोच रहे हैं, तो इनके माइंड में डेफिनेटली ये है। और ये रिबेलियस टूवर्ड्स यू नहीं हो रहे, ये रिबेलियस टूवर्ड्स द पार्टनर हो रहे हैं। क्योंकि देखें, जिसने इनसे कमिटमेंट की है ना, ये उसी से भिड़ेंगे। ये आखिर हद तक लड़ेंगे, आपसे नहीं, आपके पर्सन से। और वहाँ ये क्या करेंगे इनका खुदा जाने। विद द माइजर कार्ड ये कुछ ऐसे भी अटेम्प्ट्स करेंगे जो आपके पर्सन को भी थोड़ा सा शॉक करें कि ये क्या चीज़ हो गई, ये क्या कर दिया। मैनिपुलेशन बहुत तगड़ी होगी, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको उल्लू बनाया गया तो ये भी आखिर वक्त तक घर पर पहुंचाकर आने वाली शख्सियत है। तो दिस इज़ द सिनेरियो, माइंड में इनके ये चल रहा है। नाउ लेट्स सी फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ थर्ड पार्टी। देखिए, थर्ड पार्टी की रीडिंग अगर आपको बुरी लगे ना, और अगर आपको पता है अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी में हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सी कि थर्ड पार्टी के क्या मूव्स होंगे और अगला अटेम्प्ट और अगला एक्शन क्या होगा। तो कभी भी इस रीडिंग को एक नफ़रत की नज़र से मत देखें। हमेशा अंडरस्टैंड करें कि ये वो स्टेप्स हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं खुद हूँ और आप उसके लिए, और वो आपके लिए एक चैलेंज है। लेकिन बीच में जिसने ताता थैया किया है ना, उसको भी ज़रा पकड़ें। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। ऑल राइट, इन्होंने कोई ना कोई ट्रस्ट की मद में एक ढील दे दी थी, और उस ढील में हुआ ये कि या तो ये थर्ड पार्टी इतनी वर्कोहॉलिक है और इसके रिलेशनशिप से ज़्यादा कुछ और टारगेट्स हैं जिसमें देयर इज़ अ बिग चांस कि आपका अपना ही बहुत क्लोज़ फ्रेंड आपकी थर्ड पार्टी बन गया हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो क्लोज़ होते चले गए और थर्ड पार्टी अपनी किसी रीज़न की वजह से अपनी पार्टनर से दूर होती चली गई। वर्थ वेटिंग फॉर, दे हैव अ फेथ, दे हैव अ बिलीव। ये अपने थोड़े से डिग्निटी वाले पर्सन भी हैं, और हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करके आपको भी समझाएं कि तुम भी इज़्ज़त और एहतराम और मोहब्बत डिज़र्व करती हो या करते हो, तो यू शुड बेटर लुक समवेयर एल्स। बिकॉज मुझे इस कार्ड्स और इस कार्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी आपका बहुत क्लोज पर्सन है, और बीच में जो हैं वो आपके मजनून जो पर्सन हैं, चाहे ख़ातून हो या मर्द, वो दोनों को चला रहे हैं। यहाँ पे भी एक ख़ातून के साथ बच्चा है, वहाँ पे भी ख़ातून के साथ एक बच्चा था, यहाँ पे भी ख़ातून के साथ एक बच्चा है, यहाँ पर भी लेडी के सर के पास एक बच्चा है। तो देर आर टू सिनेरियोज़। कोई एक पर्सन ऐसा है जिसके साथ बच्चे हैं, और आपके पर्सन ने एक पर्सन को ऐसा रखा हुआ है जिसके साथ बच्चे नहीं हैं। तो डिसेप्शन, धोखा ज़रूर है, मास्क ज़रूर है। अब आप भी इस तरह से प्ले कर रहे हैं, और फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी थर्ड पार्टी भी इस तरह से डील कर रही है कि जैसे मैं अपने जेस्चर से ये शो नहीं करूँगी या करूँगा कि मेरे मूव्स क्या हैं, मेरे एक्शंस क्या हैं, बट मैंने जान भी नहीं छोड़नी, बिकॉज़ मैं तो लवेबल हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ मोहब्बत। तो मेरे साथ ये हो तो मसला है। मैंने बहुत बिगनिंग में, शुरू में कहा था कि किसी का कम बैक भी हुआ है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई कम बैक हो गया है जिसकी वजह से ये चीज़
मसले का सबब बन गई है। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, तो शायद इन दोनों के दरमियान जो अभी गैप है और हैंग हुआ है, उसमें बच्चों को टैक्टिक बनाकर हो सकता है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से गए कि लानत तेरे मुंह पे, जो जी में आया करना है भाड़ने दो। सेपरेशन मोड एक्टिव है अभी इतने ज़्यादा लवी डवी मूड पे नहीं है, लेकिन आखिर वक्त तक जाते जाते भी इन्होंने इनका नाड़ा पकड़ा हुआ है, इन्होंने जाने नहीं देना। फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे मैंने कहा कि ये वर्कोहॉलिक हैं, तो ऐसी बिग पॉसिबिलिटी है। नाउ दिस इज़ द एनर्जी, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ थर्ड पार्टी। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको एडवाइस की नीड हो तो प्राइवेट रीडिंग ले लें। प्राइवेट रीडिंग में अगर आपको कोई क्लोजर चाहिए तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, ठीक है। एंड पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँ, प्लीज़ किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से ही पेमेंट करवाएं अगर कोई मिडल मैन आप दोनों के दरमियान है, वरना तो ख़ुद ही पेमेंट करें, ऑनलाइन करें, जैसे भी करें, लेकिन किसी सोर्स के थ्रू करवाएं तो प्लीज़ चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वरना जो लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते हैं दे नो व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।